ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए एकादशी के हर व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे हर काम सफलतापूर्वक होते रहते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आज सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पूजा विधि क्या है शुभ मुहूर्त, और इस दिन हमें कौन सा काम है जो करना चाहिए और कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और सफला एकादशी की व्रत कथा जिसे आप जरूर सुने, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल को जरूर प्रेस करें। आपको मेरे चैनल पर हर दिन के व्रत और त्यौहार से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर गुरुवार यानी कि आज है। आगे हम जानेंगे कि मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से कब तक है। तो एकादशी के साथ साथ प्रवर्ध नाम के शुभ योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ संयोग में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी तरह के कामों में सफलता मिलती है और गुरु ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण होता है। और इस व्रत को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। दोस्तों, यह व्रत दुख और दुर्भाग्य से मुक्ति देने वाला होता है, सभी प्रकार के दुखों का अंत करता है, साथ ही सफलता दिलाने वाला होता है। और ये व्रत महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी किया था। इस व्रत को विधि विधान के साथ और श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ करना चाहिए। और एकादशी व्रत व पूजा पाठ करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और इससे भी भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। धूप और दीप से भगवान विष्णु की आरती उतारें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध से बनी चीज का भोग लगाएं। और सायंकाल के समय भी फिर से पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी पूजन भी अवश्य करें। इस दिन आपको रात में सोना नहीं है, भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न रहना है और माता लक्ष्मी का भी ध्यान करना है। फिर अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण आपको पारण मुहूर्त में करना है, जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस दिन आप व्रत में केवल सात्विक भोजन ही खाएं। दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। सूर्यास्त के पहले ही आप भोजन कर लें। तो ये बात ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी के व्रत में नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो अगर व्रत नियम के अनुसार करेंगे, नियमों के साथ करेंगे तो व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और एकादशी व्रत में पारण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो पारण आपको पारण मुहूर्त में ही करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत के करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य फल मिलता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। तो सफला एकादशी को कल्याण और सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी गई है और इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने पर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और ये भी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मकता का अंत होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सफला एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उनको हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए और व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही मन में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। और व्रत रखने वाले व्यक्तियों को दशमी तिथि की शाम को सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं
बल्कि ज़मीन पर सोना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। और सफला एकादशी के दिन दातुन करना वर्जित माना गया है। साथ ही इस दिन किसी भी पेड़ पौधे की फूल पत्ती तोड़ना अशुभ माना जाता है। और एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, इसलिए भूल कर भी चावल ना खाएं। और सफला एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा अवश्य करें। माता तुलसी के सामने आप घी का दीपक अवश्य जलाएं। सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करें। इससे आप पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी माता बहुत ही प्रिय हैं। तो दोस्तों, ये करना बिल्कुल ना भूलें। और इस दिन गाय को आप खाना जरूर खिलाएं। और इस दिन किसी से भी बुरा बर्ताव ना करें। अब जानते हैं कि सफला एकादशी का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, सफला एकादशी व्रत 30 दिसंबर को यानी कि गुरुवार के दिन रखा जाएगा। और एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 29 दिसंबर दिन बुधवार को दोपहर 4:12 से। और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 30 दिसंबर दिन गुरुवार को दोपहर 1:40 पर। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। सफला एकादशी 2021 पूजा का मुहूर्त। सफला एकादशी की पूजा आप प्रातः काल में कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:44 तक है। इस समय में भी पूजा कर सकते हैं। सफला एकादशी 2021 पारण का समय। जो लोग 30 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रहेंगे, वे अगले दिन 31 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह में पारण करेंगे। पारण करने का समय सुबह 7:14 से सुबह 9:18 तक है। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी कार्य में सफलता प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का जाप आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और भी जो मंत्र है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी देख लेना। दोस्तों, आइए सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। और जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, सो सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, नववेद आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वो महापापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, विष्णुओं की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वो विचरने लगा कि कहाँ जाऊँ। और अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया और दिन में वो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वो वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी
उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता था। तो इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वो समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप भी तृप्त हो जाइए। उससे रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वो भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।